नमस्कार। मैं रजनी गुप्ता योग व योगा टीम की सदस्य हूँ। हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिसके अंतर्गत हम कबीर जी के दोहों का गान कर रहे हैं और उनका अर्थ नवीन समय चक्र टेक्नोलॉजी के पर आधारित समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कबीर जी हमें जीवन के किन रहस्यों के बारे में अवगत कराना चाहते थे। किस किस तरह का उदाहरण देकर उन्होंने हमें अपने जीवन से संबंधित बातों को समझाने का प्रयास किया है। तो हम प्रत्येक दिन एक एक दोहे को गान करके उसका अनुभव करके उसका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का दोहा है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार कर, मन का फेर। कर का मन का डार कर, मन का फेर। कितनी सुंदर पंक्तियाँ बताई हैं कबीर जी ने कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन के बारे में हम जो जी रहे हैं उसे किस तरह जीना है। हम बहुत से लोग माला फेरते हैं। माला फेरने से उन्हें ऐसा लगता है कि हम सुकून पा सकेंगे, पर पूरी जिंदगी बीत जाती है माला फेरते फेरते, पर फिर भी मन जो है वो स्थिर नहीं होता, वो बेचैन ही रहता है। जग गया मतलब पूरा एक जीवन निकल गया, पर माला फेरते रहने से ही सिर्फ इंसान को सुकून, बेचैनी, सुकून नहीं मिला, बेचैनी ही रही मन में। अब कबीर जी का ये जो कहना है वो क्या है कि अगर आप मन का फेर लो, अगर आप एक एक मनके के साथ अपनी सांस को इतना धीमी कर लो, इतना धीमी कर लो कि आपका मन शांत रहने लगे। एक एक मनके को आप इतना आराम से फेरो, एक एक मनके के साथ एक एक सांस को महसूस करो और उसकी गति को धीमा करते जाओ, तो फिर देखो आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा, बेचैन रहना बंद कर देगा। फिर आपको उस माला को फेरने का सही अर्थों में समझ में आएगा कि हम एक एक मनके के साथ अपनी सांस को जोड़कर देखें और उसमें इतना लीन हो जाएं कि एक एक मनके को हम फेरते फेरते अपनी सांस को और लंबा और गहरा करते जाएं। तो हमें जब हमारा मन शांत रहने लगेगा तब हमें हाथ के मनकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा मन जो है वो हमारी श्वास की तरफ हमेशा रुझा रहेगा कि हाँ, अब हमें अपनी सांस की तरफ ही ध्यान देना है। तो वो इतना शांत रहेगा कि उसके हाथ में वो मनके की जो माला है वो ऐसे ही रह जाएगी, उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी जब उसका मन शांत हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे अपने मन को शांत कर लेते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि जो है वो तीव्र गति से अपना काम करना शुरू कर देती है। हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें मन लगाकर काम किया जाएगा और हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, हमने जो काम किया उसमें हमें सफलता मिली। तो हमारी योग्यता बढ़ती है। हम अगर धीरे धीरे सांस लेते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो हमारी योग्यता में इतना बढ़ोतरी होती है कि हम महसूस कर पाते हैं कि हाँ, अब हम अपना जीवन सही तरीके से जी पा रहे हैं। तो हमें सिर्फ करना क्या है,
अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है और उस सांस को धीमी गति से धीरे 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 हमें उस सांस को लेना है। खींचना नहीं है, रोकना नहीं है। जहाँ तक आपको ली जाए आप वहाँ तक सांस लेंगे। उसके बाद आप उसे धीरे 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 छोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये हमारी सांस की गति हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम कितना उसको ध्यानपूर्वक ले पाते हैं, कितना धीमी गति से ले पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसकी गति को धीमा करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो योग्यता है, हमारा जो मन है, वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा और हम हर काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।